कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। रामचरितमानस की ये चौपाई उस समय की है जब समुद्र पार करके लंका जाने के लिए सभी वानरगढ़ तैयार हो रहे थे, लेकिन बजरंगबली चुपचाप सब सुन रहे थे क्योंकि वो अपने अंदर की शक्ति को भूल चुके थे। तब जामवंत जी ने उनके अंदर की शक्तियों को उन्हें याद दिलाया था। ठीक हनुमान जी की तरह ही हम भी अपने अंदर की शक्तियों को भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, हमारे अंदर कितना टैलेंट है और हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमने जिंदगी भर तुम ये कर सकते हो कम और तुम्हें नहीं कर सकते ये ज्यादा सुना है, और उनमें से भी जो हम कर पाते हैं उनके बारे में बातें नहीं होती, और जो हम नहीं कर पाते उसे हमें बार बार याद दिलाया जाता है। बचपन में तो हम वो सारे सपने देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन बड़े होते होते हम ये मानने लगते हैं कि वो सपने सिर्फ सपने ही थे, क्योंकि हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से मर चुका होता है। और इस कॉन्फिडेंस को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हम और हमारे आसपास के ही लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बीच रहकर भी हम अपने अंदर के हनुमान जी को कैसे ढूंढें और कैसे हम उन शक्तियों को वापस से अपने शरीर में लाएं जिन्हें लेकर हम इस धरती पर आए थे। तो आइए समझते हैं कि आखिर किन किन वजहों से हम अपने अंदर की शक्तियों को भूल गए हैं और कैसे हम उनको फिर से वापस पा सकते हैं। सबसे पहला, कंपैरिजन एक ऐसा कीड़ा है जो हर एक इंसान के अंदर है और हम इसको जाने अनजाने में बांटते फिरते हैं। कुछ जगह पर कंपैरिजन सही है, लेकिन हर एक जगह पर कंपैरिजन करना बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि कंपैरिजन किसी क्राइटेरिया पे किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि क्लास 10th का पेपर हुआ और उसका रिजल्ट आया, तो ये रिजल्ट सिर्फ इतना बता सकता है कि कौन सा लड़का 10th क्लास की मैथ्स को ज्यादा अच्छे से समझता है। वो भी हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि जो बच्चा ज्यादा नंबर पाया है वही सबसे अच्छा 10th क्लास की मैथ को समझा हो। हालांकि ये निष्कर्ष फिर भी कुछ हद तक सही है, लेकिन सिर्फ क्लास 10th के मैथ्स के रिजल्ट के बेस पर कंपेयर करके ये निष्कर्ष निकाल लेना कि कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा सफल होगा, ये पूरी तरह गलत है। कोई मैथ्स में अच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमें खुद को किसी और से या किसी दो इंसान को आपस में कंपेयर करने से बचना चाहिए। पूरी तरह से तो हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन जितना हो सके हमें इस पर काम करते रहना चाहिए। नंबर 2, दूसरों के हिसाब से चलकर किसी और के फैसले को अपने सिर पर लाद कर चलना भारत में एक बहुत ही आम सी बात हो गई है। हम में से ज्यादातर लोग किसी और के फैसले को ही अपना फैसला समझ लेते हैं, जबकि ये फैसले हमारे नहीं होते बल्कि हमारे माता पिता, सोसाइटी या आसपास के सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोगों के होते हैं। अगर आपको अपने अंदर के पोटेंशियल को वापस पाना है तो सबसे पहले आपको खुद से फैसले लेने होंगे। इन फैसलों को लेने में आप किसी और की सहायता जरूर लें, सही जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करें, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना लेना। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सिर्फ बहाना ढूंढते रहते हैं कि हम कैसे इस गलती को किसी और के मत्थे मढ़ सकें, और यही वजह है कि हम ज्यादातर फैसले खुद नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई और हमारे लिए इन फैसलों को ले, जिससे कि जब वो फैसला गलत साबित हो तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के कंधों पर डाल सकें। और जब तक हम अपने साथ हुए सभी घटनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। आज हम सभी को खुद से एक वादा करना चाहिए कि आज से हम अपने सभी कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। किसी पत्थर से ठोकर लगने पर पत्थर को गाली देने के बजाय हम खुद देखकर चलना पसंद करेंगे। नंबर 4, क्लैरिटी का न होना। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को लेकर क्लियर ही नहीं हैं कि आखिर उन्हें जिंदगी में चाहिए क्या।
हम YouTube पे एक वीडियो देखते हैं तो हम सोचते हैं कि काश मैं भी इनकी तरह एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होता। फिर हम किसी IAS ऑफिसर के इंटरव्यू को सुनते हैं तो हमें लगता है कि क्यों ना हम UPSC ही क्लियर कर दें। और फिर जब हम किसी एंटरप्रेन्योर की बात सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें भी एक बहुत ही बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है। मतलब हमारे अंदर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि हमें बनना क्या है और क्यों बनना है। अगर आप क्लियर हैं कि आपको क्या करना है तो खुद से एक सवाल पूछिए कि आपको ये क्यों करना है। अगर आपको तुरंत जवाब मिल जा रहा है तो आप उस जवाब को कॉपी पर लिख लीजिए और वो जवाब ही है जो आपको उस काम को करने के लिए मोटिवेट करेगा। मैं या कोई और ये काम आपके लिए नहीं कर सकते। अगर आप बजरंगबली हैं तो ये जवाब ही आपका जामवंत बनेगा। नंबर 4, असफल होने का डर। कई बार हम किसी काम को देखकर पहले ही डर जाते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, 4 लोग क्या कहेंगे, और इस वजह से ही हम उस काम को करते ही नहीं, जो कि हमारी सबसे बड़ी कमी है। इस कमी की वजह से हम कभी जान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। इसलिए अगर कोई भी काम आपके सामने आता है तो पहले उसे करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस काम को नहीं भी कर पाते तो आप ये देखिए कि आपने उस काम से क्या क्या सीखा, और यही तरीका है जिससे आप खुद को बेहतर बना सकते हैं और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को फिर से वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये कुछ वजहें थी जिससे हम अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से खो चुके हैं।